दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि इजराइल और हमास के युद्ध की वजह से वर्ल्ड ट्रेड कितना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। ईरान और हुती विद्रोहियों ने मिलकर अरेबियन सी, रेड सी समेत गल्फ ऑफ एडन में तबाही मचा रखी है। यहां से आने जाने वाले हर शिप पर अटैक हो रहे हैं। इसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट क्रूड ऑयल ट्रेड पर पड़ा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग इसी रूट से होती है। इसी को देखते हुए भारत एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है और ईरान से क्रूड ऑयल खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। इसके बारे में आपको वीडियो में आगे डिटेल से बताएंगे। वहीं वेनेजुला से भारत ने जो क्रूड ऑयल खरीदा था वो अगले महीने भारत पहुंचने जा रहा है। इसके बारे में भी वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, भारत अब बहुत सोच समझकर फैसले लेता है। ये तो हम सभी को पता है ही। भारत 87% तक क्रूड ऑयल की जरूरत के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। दुनिया में मेनली ओपेक कंट्रीज क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती है। भारत भी इन्हीं देशों से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता था, लेकिन जब सऊदी अरब ने भारत को धोखा देना चाहा और क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन कट लगा दिया, तो भारत ने भी अल्टरनेटिव ऑप्शन तलाशने शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर कई देशों ने सैंक्शन लगा दिए थे। इस वजह से रशिया ने क्रूड ऑयल पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट ऑफर किया और भारत ने रूस से बहुत ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदा। इसके बाद जब रशिया ने भी सऊदी अरब के साथ मिलकर प्रोडक्शन कट लगाया, तो भारत ने रशिया को भी सबक सिखाया और वेनेजुला से सैंक्शन हटते ही क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। भारत ने 3 ट्रक क्रूड ऑयल वेनेजुला से ऑर्डर किया है, जो कि फरवरी तक भारत पहुंच जाएगा। दोस्तों, अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ईरान से भी क्रूड ऑयल खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसा करके भारत एक तीर से 2 निशाना लगाना चाह रहा है। दरअसल भारत सोच रहा है कि जिस रीजन में हुती विद्रोही एक्टिव है, इसे छोड़कर दूसरे रास्ते से क्रूड ऑयल मंगाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर लास्ट वीक ईरान विजिट पर गए थे और दोनों देशों के बीच क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर बातचीत हुई। भारत पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के रास्ते से क्रूड ऑयल मंगाने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि ये रूट काफी ज्यादा सेफ है और यहाँ पर हुती रिबल्स भी एक्टिव नहीं है। दोस्तों, यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भारत ईरान से क्रूड ऑयल खरीदेगा तो हुती विद्रोही इन शिप पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि हुती विद्रोहियों को ईरान ही सपोर्ट करता है। तो ऐसे में ईरान से क्रूड ऑयल खरीदना भारत के लिए सेफ रहेगा। अब तक भारत ईरान से क्रूड ऑयल इसलिए नहीं खरीदता था क्योंकि ईरान पर ग्लोबल सैंक्शन लगे हुए थे और भारत ये प्रेफर करता है कि जिन देशों पर सैंक्शन लगे होते हैं उससे ट्रेड ना करे, क्योंकि इससे भारत के ग्लोबल रिलेशन इफेक्ट होते हैं। जबकि चीन एक ऐसा देश है जिसको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वह सैंक्शन के बावजूद भी ईरान से क्रूड ऑयल खरीदता रहा था। इसी वजह से ईरान में चीन का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। 2023 के पहले 10 महीने में चीन ने ईरान से 1.05 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल खरीदा और इस पर चीन को भरपूर डिस्काउंट भी मिलता था। सैंक्शन से पहले 2019 में क्रूड ऑयल के मामले में ईरान भारत का मेन सोर्स था। यहां तक कि 2018 में ईरान 9th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर था। वहीं पर आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए ईरान से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदे। जाहिर सी बात है, इससे दोनों देशों के बीच रिलेशन भी मजबूत होंगे और आगे चलकर भारत ईरान को प्रेशराइज भी कर सकता है कि रेड सी में हुती विद्रोहियों के साथ मिलकर शिप पर अटैक करना बंद करे। ऐसे में दोस्तों, भारत को क्या अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए ईरान से क्रूड ऑयल खरीदना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर वेनेजुला से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल 3 साल के लंबे इंतजार के बाद अगले महीने फरवरी में वेनेजुलियन क्रूड ऑयल भारत पहुंच जाएगा। भारत को इस डील पर $8 से $10 पर बैरल का डिस्काउंट भी मिला है। भारत ने अपनी बढ़ती हुई एनर्जी की नीड्स को देखते हुए न सिर्फ क्रूड ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया है, बल्कि अपने ओल्ड सप्लायर से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है, जिसमें एक बड़ा नाम वेनेजुला का है। वेनेजुला 2012 में भारत का 3rd लार्जेस्ट सप्लायर हुआ करता था, लेकिन अमेरिकी सैंक्शन के बाद भारत को झटका लगा और हमें वेनेजुला से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। अब सैंक्शन हटने के बाद हैवी डिस्काउंट की वजह से भारत रशियन क्रूड ऑयल के कंपैरिजन में वेनेजुलन क्रूड ऑयल को खरीदना ज्यादा प्रेफर कर रहा है। दोस्तों, भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी से ये साबित कर दिया है कि क्रूड ऑयल की हमारी नीड्स की वजह से
कोई भी देश फायदा नहीं उठा सकता। भारत के पास क्रूड ऑयल के लिए अब बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं। जो देश भारत को डिस्काउंट प्राइस पर क्रूड ऑयल देगा, भारत उसके साथ डील करने के लिए रेडी है। यही वजह है कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में हमारे यहाँ पर भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कटौती देखी जा सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।